एक तरफ जहां हमारे शहरों ने दुनिया में तरक्की और विकास की नई मिसाल कायम की है, वहीं दूसरी तरफ देश के सुदूर इलाकों में फैले ग्रामीण और आदिवासी इलाके भी हमारी प्रकृति और परंपरा की भव्य विरासत के शाश्वत प्रतीक बनकर हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र का नाम लेते ही आंखों के सामने एक तस्वीर खिंच जाती है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक खूबसूरत क्षेत्र की, जहां प्रकृति ने हर जगह सुंदरता की बौछार की है। जब आदिवासी लोगों की बात आती है तो शहरीकरण के इस युग में भी धरती की गोद में मस्ती से खेलते हुए, प्रकृति के पंच तत्वों का गुणगान करते हुए, अपने त्योहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए खुशहाल चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं। बस आंखों के सामने नहीं आती तो उन हंसते हुए चेहरों के पीछे छिपी कठिनाइयां, वे भौगोलिक विषमताएं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, बदलते मौसमों में होने वाली परेशानियां और कई चुनौतियों की विडंबना। लेकिन इन आदिवासी लोगों की समस्याएं एक व्यक्ति से छिपी नहीं रही, और वो है हमारे देश के कर्तव्यपरायण, सदा सतर्क, परोपकारी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देश के भीतरी इलाकों में रहने वाले, कई बाधाओं के बावजूद भी अपने छोटे से खेतों से अपना गुजारा करने का प्रयास करने वाले आदिवासी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी। आदिवासियों की इन मुश्किलों के स्थायी और सटीक समाधान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में लागू की एक भविष्यवादी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मंत्र था खेत छोटा हो या बड़ा, हर खेत तक पहुंचे पानी। इसी योजना के तहत सूक्ष्म स्तर पर निश्चित सिंचाई, पानी के व्यय की रोकथाम, पानी का प्रभावी उपयोग और वर्षा जल के संग्रह के लिए जल संचयन एवं जल सिंचाई योजनाएं भी शुरू की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और विचारशीलता के परिणाम स्वरूप शुरू हुई इस योजना के तहत नए जल स्रोतों के निर्माण के अलावा मृत प्राय जल स्रोतों के नवसर्जन एवं देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों जैसे कि गुजरात में जल मंदिर, हिमाचल प्रदेश में खत्री, कुहल, नागालैंड में जाबो, तमिलनाडु में एरी, उरानीस, असम में डोंग्स, ओडिशा में कटस और बंधस जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी शुरू किया गया। जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, वहां उचित वितरण प्रणाली, भूमिगत पाइपिंग, ड्रिप सिंचाई, रेन गन्स आदि जैसे विभिन्न उपकरणों को बढ़ावा देना, भूजल संरक्षण और वृद्धि, सामुदायिक सिंचाई, किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई के तरीकों का प्रशिक्षण, ऐसे कई अन्य रणनीतिक उपायों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में छोटे खेत वाले किसानों के जीवन में पानी के साथ साथ खुशियों की भी बौछार हुई। और गुजरात में इस योजना का लाभ पाया डांग जिले ने। इस योजना के तहत पहले एक प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीकी टीम द्वारा क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थितियों का पर्याप्त मूल्यांकन करने के बाद 31 मार्च 2022 तक डांग के आहवा, सुबीर और वघई तालुका के छोटे खेतों में 1826 कुएं खोदे गए। कुओं की खुदाई के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा इन सभी कुओं का भौतिक परीक्षण किया गया। इस खास टीम द्वारा इस बात का मूल्यांकन किया गया कि खोदा गया प्रत्येक कुआं तकनीकी मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। इसके अलावा प्रत्येक कुएं की खुदाई में प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता के साथ साथ संलग्न पंपों, सोलर पैनल, लाइटनिंग अरेस्टर आदि की उपयुक्तता की भी जांच की गई। ज्यादातर जगहों पर पंप चालू करके सैंपल लेकर पानी की जांच की गई।
प्रत्येक खेत में GWRDC के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत अग्रणी कंपनी के पंप स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी, भूजल सिंचाई योजना को किसानों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। जो किसान केवल मक्का, धान, मूंगफली और नागली की फसलें उगा रहे थे, उन्हें इन फसलों के साथ साथ नगदी फसल लेने का भी अवसर मिला। આગળ તો આ કૂવો નથી હતું એટલે ચોમાસાની જ ખેતી કરતા હતા, ઉનાળાની કઈ નથી, પાણીની સુવિધા નથી તો કેવી રીતે ખેતી કરવાના? હવે પહેલા તો મેં આજુબાજુથી જ પાણી લાવતો હતો, થોડી ઘણી કરતો હતો, પણ હમણાં ખાતામાંથી મને લાભ મળી ગયો તો હવે આગળનું કાર્યવાહી હજુ ચાલુ કરી, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आय में वृद्धि हुई और जीवन में समृद्धि आई। कई किसानों ने अपने जीवन में पहली बार खरीफ फसलों के अलावा प्याज, लहसुन, टमाटर, चना, मेथी, करेला, मूंग, गेहूं आदि जैसी अन्य फसलें बोई और भरपूर फसल प्राप्त की। પણ આ વર્ષે સરકારે સહાય આપી તો પછી આ ખેતી કરી મેં બધા માણસ જોઈ કે આ વર્ષે આ લીલાબેનને ખેતી કરી, આ મગ નાખેલું, ચોળી નાખેલું, જે કોઈ બી આવે જોવા હારું તો હારી એમ કે સુવિધા સરકારે કરી આપી તો ખેતી કરતા થઈ ગયા। આગળ અમે બીજાની મજૂરી કરતા હતા પણ હવે પોતાની મજૂરી પોતે જ કરીએ। कहा जाता है कि जहां किसान समृद्ध होता है वहां राष्ट्र समृद्ध होता है, और इस योजना से किसानों के खेत हरे भरे हो गए हैं। परिवार एक बार फिर एक साथ रहने लगे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से किसान अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए भी सक्षम बने हैं। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर खेत में लहराएगी हरियाली, हर घर में आएगी खुशहाली।